अब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। बिहार में सम्राट युग की शुरुआत। सम्राट चौधरी ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने जदयू नेता विजय चौधरी और विजेंद्र यादव को डिप्टी सीएम के रूप में शपथ दिलाई। सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले पहले भाजपा नेता हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को तेलंगाना हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत पर रोक लगा दी है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी पर 3 पासपोर्ट और विदेशी संपत्ति के आरोपों के बाद दर्ज हुई एफआईआर मामले में पवन खेड़ा को लगा बड़ा झटका। अब 3 हफ्ते बाद होगी सुनवाई। बांग्लादेश के टेकनाफ में मलेशिया जा रही रोहिंग्या शरणार्थियों और बांग्लादेशी नागरिकों की नाव अंडमान सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दर्दनाक हादसे में महिलाओं समेत और बच्चों समेत 250 लोग लापता हैं। यूएनएचसीआर और आईओएम ने इस हादसे पर दुख जताते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की अपील की है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और एलपीयू के संस्थापक अशोक मित्तल के जालंधर स्थित आवास पर ईडी ने छापा मारा है। राघव चड्ढा की जगह डिप्टी लीडर बनने के कुछ दिनों बाद हुई इस कार्रवाई पर केजरीवाल और मान ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने सांसद राघव चड्ढा की सिक्योरिटी को वापस ले लिया है। अब चर्चा है कि केंद्र सरकार उन्हें जेड सिक्योरिटी कवर दे सकती है। दिल्ली और पंजाब में राघव चड्ढा को जेड सुरक्षा कवर मिलेगा, जबकि बाकी जगहों के लिए वाई+ सिक्योरिटी रहेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने 10वीं कक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। 93.70% रहा है रिजल्ट। इस बार भी लड़कियों ने मारी है बाजी। लड़कियों का पास प्रतिशत रहा है 94.99%, जबकि लड़कों का पास प्रतिशत 92.6% रहा। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की तैयारी। मंत्रिपरिषद ने यूसीसी का प्रारूप तैयार करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है। टीसीएस के नासिक इकाई में हुई घटना के बाद विश्व हिंदू परिषद ने देश में धर्मांतरण और लव जिहाद की कथित घटनाओं पर चिंता जताई है। सरकार से अवैध माध्यमों से धर्मांतरण पर लगाम लगाने के लिए सख्त राष्ट्रव्यापी कानूनों की मांग की है। विपक्षी दलों ने बुधवार को कहा कि वे महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, लेकिन परिसीमन विधेयक का एकजुट होकर विरोध करेंगे। विपक्षी दलों के प्रमुख ने महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विधेयकों पर साझा रणनीति को लेकर चर्चा की। दक्षिण पश्चिम दिल्ली के वसंत एन्क्लेव में सेना के ब्रिगेडियर और उनके बेटे पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए 2 लोगों को पुलिस से जमानत मिल गई है। आरोपियों की पहचान विमानन कंपनी के निदेशक सत्येंद्र उर्फ सोनू और ढाबा मालिक संजय शर्मा के तौर पर हुई है। इन्हें मंगलवार को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को कहा, सरकार ने एलपीजी की कालाबाजारी एवं जमाखोरी रोकने के लिए अब तक करीब 550 छापेमारी की कार्रवाई की है और 44 प्राथमिकियां दर्ज कराई गई हैं। 2000 से ज्यादा सिलेंडर जब्त किए गए हैं। तृणमूल कांग्रेस निर्वाचन आयोग पर उसके नेताओं के वाहनों की गहन जांच किए जाने का आदेश देने के आरोप के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, केंद्रीय बलों ने हवाई अड्डे जाते समय मेरी कार की जांच करने की कोशिश की। भाजपा नेता अमित शाह ने कहा, गुजरात और केंद्र में 24 वर्ष तक शासन में रहने वाले मोदी के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। नौकरी घोटाले में तृणमूल कांग्रेस द्वारा डकारे गए 300 करोड़ रुपए ब्याज सहित वसूल किए जाएंगे। श्रीलंका के उत्तर मध्य नौसैन्य कमान ने बताया, श्रीलंका के जल क्षेत्र में अवैध तरीके से मछली पकड़ने के आरोप में 4 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया गया है। उनकी नाव को जब्त भी कर लिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त होने के बाद तेल की कीमतों में भारी गिरावट आएगी। इससे पहले ट्रंप ने तेल के दामों में तेजी आने की बात कही थी। बीजिंग के 2 दिवसीय यात्रा पर आए रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा, मॉस्को ईरान में संवर्धित यूरेनियम की समस्या को सुलझाने में भूमिका निभाने के लिए तैयार है। रूस ने पहले भी ईरान का संवर्धित यूरेनियम लेने की बात कही थी। केंद्रीय वाणिज्य सचिव ने कहा, मार्च में पश्चिम एशिया को निर्यात में 3.5 अरब डॉलर की गिरावट रही। रत्न एवं आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम उत्पाद, चावल की खेप हुई प्रभावित। शेयर बाजार में बड़ा उछाल। बीएसई सेंसेक्स 1264 अंक उछलकर 78,111 अंक पर हुआ बंद। एनएसई निफ्टी भी 389 अंक चढ़कर 24,231 अंक पर हुआ बंद। रुपया डॉलर के मुकाबले 3 पैसे टूटा। दिवंगत पिता धर्मेंद्र को याद कर इमोशनल हुए बॉबी देओल। बोले, पापा के साथ और भी क्वालिटी टाइम बिताना चाहता था। बॉबी ने बताया, अब वह अपनी सौतेली बहनों ईशा और अहाना के भी करीब हैं। बीते साल 24 नवंबर को हुआ था धर्मेंद्र का निधन। भूत बंगला की रिलीज से पहले अक्षय कुमार ने दी दिवंगत एक्टर असरानी को श्रद्धांजलि। फिल्म के सेट से असरानी संग शेयर की तस्वीर। अक्षय बोले, हमने साथ में कुल 12 फिल्में की और हर एक में मैंने उनसे कुछ नया सीखा। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन और ऐसी ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।